क्या सिर्फ 30 से 50 हजार रुपए लगाकर पानी पूरी का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? अगर रोजाना 200 से 300 ग्राहक आए तो कितनी कमाई हो सकती है? सभी खर्च निकालने के बाद महीने में कितना पैसा बच सकता है? बिजनेस शुरू कैसे करें? पानी पूरी का बिजनेस आप छोटे ठेले से शुरू कर सकते हैं या फिर छोटी दुकान से। शुरुआत में बड़ी दुकान लेने की जरूरत नहीं है, छोटे सेटअप से शुरुआत करना बेहतर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, सही लोकेशन जहाँ लोगों की आवाजाही ज्यादा हो, जैसे मार्केट, कॉलेज, ऑफिस एरिया या भीड़ भाड़ वाली रिहायशी जगह है। शुरुआत में क्या क्या चाहिए? अब बात करते हैं कि शुरुआत करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले चाहिए पानी पूरी का ठेला या एक अच्छा काउंटर। इसके साथ पानी रखने के लिए साफ और फूड क्रेट कंटेनर्स जरूरी है। फिर गैस या स्टोव, खाना बनाने के बर्तन और जरूरी किचन इक्विपमेंट। पानी पूरी की पूरी आलू, मटर, मसाले और चटनी भी तैयार रखनी होगी। इसके अलावा सर्विस प्लेट, कटोरी और डिस्पोजेबल सामग्री की भी जरूरत होगी। और सबसे जरूरी साफ पानी और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था। एक अच्छा बोर्ड या नेम प्लेट लगाना भी जरूरी है ताकि आपकी दुकान आसानी से पहचानी जाए। साथ ही शुरुआत के लिए कुछ दिनों का रॉ मटेरियल स्टॉक रखना होगा। छोटा स्तर पर शुरुआत करने पर लागत आपकी जगह और सेटअप के हिसाब से बदल सकती है, इसलिए एक फिक्स्ड कॉस्ट बताने के बजाय हम अलग अलग खर्चों को समझेंगे। पहला, कमाई की कैलकुलेशन। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस बिजनेस में कितनी कमाई हो सकती है? मान लीजिए आपकी दुकान पर एक दिन में 200 ग्राहक आते हैं और एक ग्राहक औसतन 20 की पानी पूरी खाता है, तो 200 ग्राहक गुणा 20 यानी लगभग 4000 डेली सेल। लेकिन ध्यान रखिए, 4000 की बिक्री का मतलब 4000 का मुनाफा नहीं है। सबसे पहले पूरी आलू और मटर जैसे रॉ मटेरियल का खर्च निकालेंगे, फिर मसाले, चटनी, पानी और डिस्पोजेबल सामान का खर्च होगा। इसके अलावा गैस, किराया और अगर कर्मचारी है तो उसकी सैलरी भी जोड़नी होगी। और कुछ पैसा खराब या दूसरे छोटे मोटे खर्चों के लिए भी रखना होगा। यानी सिर्फ सेल्स देखकर प्रॉफिट का अंदाजा लगाना सही नहीं है। सही कैलकुलेशन के लिए रोज की सेल्स और हर खर्च का हिसाब लिखना जरूरी होता है। याद रखिए, सेल्स में से सभी खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचे वही आपका वास्तविक प्रॉफिट है। अब बात करते हैं लोकेशन। पानी पूरी बिजनेस स्वाद के साथ लोकेशन भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जगह चुने जहां लोग पैदल आते जाते हों और आसानी से आपके स्टॉल पर रुक जाते हैं। लेकिन सिर्फ भीड़ भाड़ देखकर जगह फाइनल मत करें। वहाँ कंपटीशन, किराया, पानी की सुविधा और ग्राहक की खरीद क्षमता भी देखनी होगी। और दुकान या ठेले लगाने से पहले अपने इलाके के स्थानीय नियम और जरूरी जांच ले, क्योंकि सही लोकेशन आपके बिजनेस की सफलता में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। अब जानते हैं पानी पूरी बिजनेस की 5 बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती, ग्राहक देखे बिना महंगी दुकान या लोकेशन ले लेना। दूसरी गलती, पानी और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना। तीसरी गलती, शुरुआत में जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेना। चौथी गलती, सिर्फ कम कीमत रखकर ग्राहक खींचने की कोशिश करना। पांचवी गलती, रोज की सेल्स और खर्च का हिसाब नहीं रखना। फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल बताते हैं, तो क्या पानी पूरी बिजनेस आपके लिए सही हो सकता है? अब देखते हैं सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी। अगर आपके पास सीमित बजट है और आप खुद का काम करने के लिए तैयार हैं, तो यह विकल्प हो सकता है। कम लागत देखकर बिजनेस शुरू न करें, पहले अपने इलाके में डिमांड और कंपटीशन देखें। कच्चे माल की कीमत, किराया और रोज के संभावित खर्च का हिसाब जरूर लगाएं। अब देखते हैं कैलकुलेशन प्लस रॉ मटेरियल प्लस रेंट एक्सपेंसिव लिस्ट। और सबसे जरूरी, कमाई का अनुमान हमेशा अपने इलाके की वास्तविक स्थिति के आधार पर लगाएं। तभी आपको पता चलेगा कि यह बिजनेस वास्तव में आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में टी एंड स्नैक्स बिजनेस और पानी पूरी बिजनेस की पूरी तुलना करें, तो कमेंट में लिखिए टी वर्सेस पानी पूरी। और ऐसे ही बिजनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।